दोस्तों, अगर आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो अभी 100 रुपए से कम पे मिल रहा हो और जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट वीडियो रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम अंडर 100 रुपीज के 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है और ये अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने केवल एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो बनाया है और ऐसे फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है DCW लिमिटेड। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट केमिकल्स एंड कमोडिटी केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। कंपनी 1939 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी विद इंडिया की फर्स्ट सोडा एस फैक्ट्री इन ध्रंगाद्रा, गुजरात। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 12 कंट्रीज एंड 100+ कस्टमर्स में फैला हुआ है, क्योंकि ये सभी पॉपुलर ब्रांड्स इसके कस्टमर्स है, जैसे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, HUL, वेदांता, एस्ट्रल पाइप्स एक्सेट्रा। और इसके प्रोडक्ट्स ये सभी इंडस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट्स, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, पिगमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिना एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी का 125 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है, जिसमें CPVC का कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट टाइम से पहले ही 31 अक्टूबर 2023 में कमीशन हुआ है, जिससे इसका कैपेसिटी 10,800 मैट्रिक टन पर एनम से इंक्रीज होकर 20,000 मैट्रिक टन पर एनम हो गए हैं। और SIOP का कैपेसिटी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है कि फिजिकल ईयर 24 के सेकंड हाफ तक कमीशन होगा, जिससे इसका कैपेसिटी 27,000 मैट्रिक टन पर एनम से इंक्रीज होकर 30,000 मैट्रिक टन पर एनम हो जाएगा। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से थोड़ी अधिक है, लेकिन इसका पेग रेशियो 0.32 है, यानी कि अभी भी इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहे हैं। पेग रेशियो हमें ये बताता है कि कोई भी कंपनी अपने अर्निंग ग्रोथ के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। तो अगर कंपनी का पेग रेशियो 1 से अधिक है तो उसे ओवर वैल्यूड माना जाता है, और 1 से कम है तो उसे अंडर वैल्यूड माना जाता है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है, और इसका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ 27.3% और 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 101% है। लेकिन इसके सेल्स और प्रॉफिट में 2021 तक कुछ भी ग्रोथ नहीं था, जो कि इसमें 2022 से अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसका रीजन कंपनी बता रही है कमोडिटी प्रोडक्ट्स के प्राइस में डिक्लाइन की वजह से, एक्सपोर्ट डिमांड में कमी आने की वजह से और मशीनरी ब्रेकडाउन के कारण सोडा एक्स का प्रोडक्शन डाउन हुआ था। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रीजंस हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि अभी ये 60 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो इथेनॉल सेक्टर से बिलोंग करता है, और हो सकता है बहुत कम लोगों को इस स्टॉक के बारे में जानकारी हो, क्योंकि ये ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोड्यूसर है। तो हमारा सेकंड स्टॉक है iMagica वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड। ये इंडिया की फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल स्केल थीम लीजर एंड एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है, जिसका फ्लैगशिप iMagica पार्क खोपोली, महाराष्ट्र में 110 एकर्स में फैला हुआ है। ये पार्क ऑल वेदर फैमिली एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन है, जो कि थीम पार्क, वाटर पार्क, स्नो पार्क एंड 5 स्टार होटल्स जैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये पार्क 2 मेजर सिटीज मुंबई एंड पुणे के बीच में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास लोकेटेड है। तो क्योंकि ये दोनों सिटीज इकोनॉमिकली डेवलप्ड सिटीज हैं और दोनों सिटीज को मिला के अप्रोक्सीमेटली 2.8 करोड़ पॉपुलेशन है, जिससे कंपनी को लोकेशन एडवांटेज मिलता है। और इसके अलावा कंपनी के पास सूरत में भी वाटर पार्क है, जिसका नाम है एक्वामेजिका वाटर पार्क। तो इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो करेंटली इंडिया में ओनली 1 वर्ल्ड क्लास थीम पार्क iMagica ही है, जहां ह्यूज स्कैर्सिटी ऑफ हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड नेशन लाइक US एंड चाइना। तो अगर चाइना से कंपेरिजन करें तो जैसे जैसे चाइना में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो चाइना के डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इंडिया अभी जिस पोजीशन पे है, उस पोजीशन पे चाइना 2 डिकेड्स पहले था। यानी कि जैसे जैसे इंडिया में भी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, तो लोग ऐसी जगहों में घूमने के लिए पैसा खर्च करेंगे, जिससे फ्यूचर में कंपनी के पार्क्स में विजिटर्स का नंबर बढ़ने वाला है। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से बहुत कम है, और इसका पेग रेशियो 0.27 है, यानी कि इसमें भी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है, और इसका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ 7.79% और 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 42.7% है। इसके सेल्स में फिजिकल ईयर 23 से पहले कुछ भी ग्रोथ नहीं था, और कंपनी रेगुलर बेसिस पे लॉस कर रही थी। लेकिन फिजिकल ईयर 23 में और ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, जिसका रीजन है कंपनी के प्रमोटर चेंज की वजह से। इसके बिजनेस में बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो इसके न्यू प्रमोटर है मालपानी ग्रुप, जो कि ये काफी एक्सपीरियंस्ड ग्रुप है, जो FMCG, रिन्यूएबल एनर्जी, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, थीम एंड वाटर पार्क्स एंड एजुकेशन बिजनेसेस में एंगेज्ड है।
इस ग्रुप के पास आई मैजिका एंड एक्वा मैजिका के अलावा एक वाटर पार्क और एक थीम पार्क है और कंपनी का डेट काफी कम हुआ है, जिससे कंपनी जो पहले इंटरेस्ट पे करती थी अब केवल 3 करोड़ का ही इंटरेस्ट पे करती है, जिससे इसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। और पहले प्रमोटर की होल्डिंग 30.95% थी, लेकिन अब 70.85% हो गई है, यानी कि इसके बिजनेस में टर्न अराउंड देखने को मिला है। तो अभी ये 67 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा थर्ड स्टॉक इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड यानी कि ईज माई ट्रिप है। ये सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म है और ये इंडिया में ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल में ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है जो एंड टू एंड ट्रेवल सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें इंक्लूड है एयर टिकट्स, होटल्स एंड हॉलिडे पैकेजेस, रेलवे टिकट्स एंड बस टिकट्स, एज वेल एज एंसिलरी वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे ट्रेवल इंश्योरेंस, वीजा प्रोसेसिंग एंड टिकट्स फॉर एक्टिविटीज एंड अट्रैक्शन। कंपनी के पास 14 मिलियन कस्टमर्स, 400 प्लस इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरलाइन एक्सेस, 10 लाख प्लस hotels partners in India and globally, 98% बुकिंग सक्सेस रेट एंड 3.88% लुक टू बुक रेशियो है। इसके कुछ रिसेंट माइलस्टोन हैं, जैसे कंपनी ने स्मार्ट वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है। नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे लुधियाना, जलंधर, दिल्ली एंड आगरा में प्रेजेंस एक्सपेंड करने के लिए न्यू फ्रेंचाइज स्टोर्स ओपन किया है। डू डिजिट ग्लोबल लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है। डू डिजिट ग्लोबल लिमिटेड टॉप ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वीजा, पासपोर्ट एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट में एक्सीलेंस एंड इनोवेशन के लिए जानी जाती है। और इसके अलावा गेम चेंजिंग एक्विजिशन किया है जिसमें गाइडलाइन ट्रेवल हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड जो कि लीडिंग क्रूज प्रोवाइडर है, ट्रिप्सऑप ट्रेवल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो लीडिंग ट्रेवल सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म है, एंड डूक ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन किया है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज टर्की, यूएई एंड इंडिया में ट्रेवल सर्विसेज प्रोवाइडर है। तो इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली अयोध्या के लिए डायरेक्ट बसेस के साथ साथ अयोध्या एंड वाराणसी के लिए लेटेस्ट हॉलिडे पैकेजेस अनाउंस किया है, क्योंकि राम मंदिर इनोग्रेशन के बाद लाखों में डिवोटीज रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। तो उनमें से कुछ ईज माई ट्रिप के थ्रू फ्लाइट से, ट्रेन से एंड बसेस की टिकट्स एंड होटल्स बुक करेंगे। और इसके अलावा गवर्नमेंट टूरिस्ट इंडस्ट्री में फोकस कर रही है, और जैसे हमने लास्ट स्टॉक में देखा जैसे जैसे इंडिया में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो टूरिस्ट इंडस्ट्री एंड उससे रिलेटेड कंपनीज में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो वैसे तो इसका स्टॉक पी बहुत हाई है, लेकिन इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसका पेग रेशियो 0.50 है, यानी कि अभी भी इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है। और इसका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ 45% और 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 63.9% है, जो कि फिस्कल 19 से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो अभी ये 46 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो 3 सेगमेंट में बिजनेस करता है, जैसे फर्स्ट डिस्टिलरी सेगमेंट जिसमें इथेनॉल, एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग एंड बॉटलिंग ऑफ लिकर के बिजनेस में एंगेज्ड है। सेकंड सेगमेंट है एडिबल ऑयल बनस्पति, जिसमें बनस्पति रिफाइंड ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग एंड सीड्स एंड राइट्स से ऑयल एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बिजनेस में एंगेज्ड है। एंड थर्ड सेगमेंट है रियल एस्टेट बिजनेस, जिसमें कंपनी के पास वटिंडा पंजाब में 2 लार्ज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि कंपनी को एडिबल ऑयल एंड बनस्पति सेगमेंट से 59% रेवेन्यू आता है, डिस्टिलरी से 40% एंड रियल एस्टेट से 1% रेवेन्यू आता है। कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट एग्रो प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है विद स्ट्रॉन्ग ग्रेन प्रोक्योरमेंट एक्सपर्टीज। कंपनी का ENA यानी कि एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल एंड IMIL यानी कि इंडियन मेड इंडियन लिकर में प्रोमिनेंट प्रेजेंस है। कंपनी लीडिंग ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोड्यूसर है और इसके ये सभी एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स हैं। तो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है BCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो आई थिंक इस टाइम पे सबको मालूम होगा कि गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट क्या है, लेकिन इस टारगेट में इस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि अभी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल का शुगर बेस्ड इथेनॉल के कंपैरिजन में बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन फिस्कल ईयर 25-26 तक ग्रेन बेस्ड इथेनॉल का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट शुगर बेस्ड इथेनॉल के प्रोडक्शन के बराबर होगा, क्योंकि इंडिया अपने 2025-26 इथेनॉल प्रोडक्शन के टारगेट को पूरा करने के लिए लगभग 156 लाख टन ग्रेन्स मेनली मक्का का यूज करने के लिए प्लान कर रही है, क्योंकि ग्लोबली मक्का इथेनॉल प्रोडक्शन का प्राइमरी सोर्स है जो ग्लोबली टोटल इथेनॉल प्रोडक्शन का 73% है। और मेन रीजन है इसमें शुगर केन के कंपैरिजन में 45% लोअर लैंड रिक्वायरमेंट, 2.3 टाइम्स लोअर वाटर रिक्वायरमेंट एंड 97% लोअर फीड स्टॉक की जरूरत होती है, जबकि इसमें इथेनॉल यील्ड पर लीटर 5.5 टाइम्स हायर होता है। तो ये कंपनी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन में लीडरशिप होल्ड करती है। तो इसी अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कंपनी रिसेंटली अराउंड 205 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ भटिंडा में 200 किलोलीटर पर डे इथेनॉल डेडिकेटेड प्लांट कमीशन किया है और 100 किलोलीटर पर डे इथेनॉल
एक्सपेंशन प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग वर्क में है। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पी इसके इंडस्ट्री पी से कम है और पेग रेशियो 0.72 है, यानी कि ये अभी अंडर वैल्यूड है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है, इसके ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है। और इसका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ 25.8% और 3 ईयर का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 35.6% है। तो अब ये 68 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। और ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।